बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर हम मौजूद हैं। नूर मुकद्दम के जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं यहाँ पे इकट्ठे हैं। यकीनी तौर पर जो इनका मुतालबा है वो स्पीडी ट्रायल का भी है और जल्द अज जल्द इंसाफ देने का है। जस्टिस फॉर नूर जो है हैशटैग के नाम से जो है ये प्रोग्राम ये किया जा रहा है। यहाँ पे एक बड़ी तादाद में जो आम शहरी हैं वो भी मौजूद हैं। हम इससे मुतल्लिक थोड़ी बात करेंगे। यहाँ पे ख़ातून हैं बड़ी उम्र के, उनसे कि आप क्यों यहाँ पे आए हैं और क्या कहेंगे आप इससे मुतल्लिक? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नूर के इंसाफ के लिए आए हैं। गवर्नमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है, अदालतों से भी है कि मेरिट पे ये केस सुना जाए और हमें नूर का इंसाफ दिया जाए। ये एक नूर की बच्ची की बात नहीं है, ये हमारे पूरे मुल्क के बच्चियों की बात है। और ये ऐसे दरिंदे इंसान को और जिनको इतनी लापरवाही से ये मर्डर हुआ है, उसका वो तो शहीद हो गई, बेगुनाह उसका कत्ल किया गया। और ये इंसाफ दिलाया जाए कि आइंदा को ये चीज़ें ऐसे वाक़यात रुक जाए और हमारे बच्चे महफूज रहें और सब हमारे मुल्क में अमन हो। और इमरान खान अब तो मदीना रियासत का कर रहे हैं। मदीना रियासत किधर है आपकी? कहीं भी नज़र नहीं है। साहिवाल मोटरवे का देखें, आप दूसरे देखें हालात। हम तो सख्त मायूस हैं, बहुत परेशान हैं अपने मुल्क के हालातों से। यहाँ कोई भी महफूज नहीं है, ना माँ है, ना बच्ची है, ना बेटे हैं, ना भाई है, ना हस्बैंड्स हैं। कोई भी महफूज नहीं है इस मुल्क में। क्या कर रहे हैं आप लोग? और ये इंसाफ दिलाया जाए ऐसे वाक़यात के ऊपर, हम ये चाहते हैं। थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका जी। अभी हम यहाँ पे जो नूर मुकद्दम के वालिद हैं शौकत मुकद्दम, उनके अलावा उनकी जो बहन है सारा मुकद्दम, जो भाई हैं अली मुकद्दम, वो और उनकी फैमिली के बहुत सारे अफराद जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और उनका एक ही मुतालबा है, वो जस्टिस चाह रहे हैं, इंसाफ चाह रहे हैं और जल्द इंसाफ की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाने का मुतालबा जो है वो हुकूमत से भी कर रहे हैं और जुडिशरी से भी कर रहे हैं। मज़ीद यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि वो इससे मुतल्लिक क्या कहते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है, क्यों यहाँ पे आए हैं। आप थोड़ा सा बात कीजिएगा, आप यहाँ पे आज क्यों आए हैं? हमारे जी के बच्ची के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। इस दरिंदे ने बहुत बेदर्दी से इस बच्ची का वो मतलब मर्डर किया है, तो इसको सख्त से सख्त इबरत एक निशान बने, ऐसी सज़ा इसको मिले। हम ये चाह रहे हैं ताकि आने वाले लोगों को आइंदा पाकिस्तान में ये ऐसा काम हो ना, ऐसी इबरत की सज़ा इसको मिले कि ये इबरत का निशान बन जाए। इस दरिंदे ने बहुत बड़ा जुल्म किया जी। हम सुन के, हम खुद बेटियों वाले हैं और सुन के देख के डे फर्स्ट से आपकी रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं और लोगों का जज्बा देख रहे हैं। बहुत अच्छा जा रहा है और अल्लाह करे कि इसको सज़ा मिले। हमें बड़ा दुख हुआ जी और इस फैमिली को अल्लाह ताला सब्र दे। बहुत बड़ा सदमा है। हमारी भी वो बच्ची थी, क्योंकि हम खुद बेटियों वाले हैं जी। बिल्कुल, जिस तरह बताया गया कि ये जो मामला है वो इंतहाई दर्दनाक है। इसकी जितनी भी एक तो मज़म्मत की जाए वो कम है। इसके अलावा इसको सुनकर भी आप ये कह सकते हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये किस तरह जो है वो एक ज़ालिमाना तरीके से ये मर्डर किया गया है। अभी यहाँ पे जो सिलसिला है या यहाँ पे फर्दर जो प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है वो थोड़ी ही देर में वो शुरू होगा। हमारी कोशिश होगी कि कुछ लोगों से इससे मुतल्लिक बात की जाए ताकि लोगों के जज्बात क्या हैं और वो क्या चाहते हैं।
मकसद क्या है यहाँ पे आज इकट्ठा होने का? हम बुला ले सहारा दिया। मैंने खुद 2-3 बार मीडिया से कहा कि इंशाअल्लाह मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसको CNN तक कभी कहा मैं फॉलो कर रहा हूँ, और जो है इसमें मैं एक्सप्लोर करूँगा। जैसे लोगों की बेटियों के लिए सर को मैसेज देना चाहें जो कि पाकिस्तान में आप समझते हैं मैं चाहता हूँ कि अल्लाह उनकी सबकी नसीब अच्छे करे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे, और ये जो है उनको उनके वालिदैन को और उनको कभी इस तरह की चीज़ ना देखना पड़े। और उसका तरीका एक ही है कि जब आप इस तरह का एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देंगे तो फिर लोग समझेंगे हाँ ये जो है ना, अगर कोई इस तरह करेगा तो कितना अमीर का बाप, कितना कोई भी कितना बेटा हो, इस तरह नहीं हो। अदलिया से जो अपील सर। इस वक्त हम नेशनल प्रेस क्लब में उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे थोड़ी ही देर पहले आप मेरे अकब में देख सकते हैं, यहाँ पे जो नूर मुकद्दम के जो फैमिली है और उसके फ्रेंड्स हैं और आम जो शहरी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, और ख़ास तौर पर क्योंकि जो शौकत मुकद्दम है, नूर मुकद्दम के वालिद, उनका जो बैकग्राउंड है वो एक सफारतकार रहे हैं, सफ़ीर रहे हैं, तो इस वजह से बहुत सारे एक्स एम्बेसडर्स वो भी यहाँ पे और उनकी फैमिलीज़ भी यहाँ पे आई हुई थी, और उन्होंने यकीनी तौर पर जो मुतालबा था उनका यही है कि इसमें स्पीडी ट्रायल किया जाए और जो मुलज़म हैं उनको सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जाए। पहली दफ़ा जो शौकत मुकद्दम हैं उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। हमेशा से कोर्ट में 20 जुलाई से लेकर आज तक हम हर दफ़ा हर रोज़ तकरीबन कोर्ट में उनको देखते रहे हैं। एक आध दफ़ा कोशिश की उनसे बात हो जाए, लेकिन वो यकीनन बात नहीं करना चाह रहे थे, तो उसके बाद हमने कभी भी उनको कोशिश नहीं की कि डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन आज पहली दफ़ा उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। इसके अलावा जो सारा मुकद्दम है उनकी जानिब से भी एक नज़म जो है वो नूर मुकद्दम से मुतल्लिक़ जो लिखी गई थी उसको उन्होंने पढ़ा, और ये मुतालबा किया है यहाँ पे जमा होने वाले जितने भी लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, सबका एक ही मुतालबा है कि इस केस को मिसाल बनाया जाए, इस केस में जल्द से जल्द ट्रायल जो है वो मुकम्मल किया जाए, इस केस में जो मुलज़िम है उसको सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जाए। ये 3 आप कह सकते हैं कि मेजर जो है वो मुतालबात हैं, और इसका मकसद जो बताते हैं वो ये हैं, इस केस को अगर आप मिसाल नहीं बनाएंगे तो आइंदा भी फ्यूचर में भी आपको ऐसे केसेस ऐसे ज़ालिमाना तरीके से जिस तरह जो है ये मर्डर हुआ है, ये आपको ऐसे वाक़यात देखने और सुनने को मिलते रहेंगे। इसको मिसाल बनाएं ताकि फ्यूचर में कभी किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा जो है वो वाक़या हमें देखने और सुनने को ना मिले। मुझे यहाँ से दीजिए इजाज़त। कोर्ट्स में जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो आपके सामने हम अपडेट्स रखते रहेंगे। इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आपकी बदौलत उनको जो खबर मिलती है